नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अनअकैडमी जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा एक एजुकेशन का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर अपन बात कर रहे हैं अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम। अपन है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम वाले कॉलम में और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम। जिस चैनल पर लाइव आप देख रहे हैं उस पर लाइव डेली क्लास होती है। ये जो क्लासेज हैं वो आपको रोज रेगुलर लाइव मिलती है डेली। इसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है और इसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी से नया बैच आने वाला है। तो सबसे मेरा नाम है रावल मीना, मेंटर कोच फॉर आरपीएससी। मेरा नाम है दोस्तों रावल मीना और मैं आरपीएससी के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में टीचिंग कराता हूँ, सभी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुझे और 10,000 से अधिक स्टूडेंटों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये बात आप क्लियरली ध्यान रखें कि 10,000 से अधिक स्टूडेंटों को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यदि आप सभी लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो सबसे पहले आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज प्लस क्यूज मिलेगा, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको प्राप्त होंगे और कवरफुल सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। ये जो सारे पॉइंट है इनको आपको ध्यान रखना है। लाइव क्लासें आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, कवरफुल सिलेबस मिलेगा। ये सारी चीजें दोस्तों आपको अवेलेबल रहेगी। आगे चलते हैं पॉइंट पे कि लेने के लाभ क्या है। सभी एडुकेटर के द्वारा लाइव कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं, ऐसा नहीं है कि अधूरी कराते हैं, पूरी तैयारी कराते हैं सिस्टमेटिक। कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी। वीकली क्वेश्चंस जिसमें आप क्षमता को जांच सकेंगे। सभी प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लास होंगी। प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझ जाने के नए आकर्षक तरीके टीचर्स अपनाते हैं। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, सही गाइडेंस आप दे सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सही मार्गदर्शन। कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों सही मार्गदर्शन। इस बात को ध्यान रख लेना, सही मार्गदर्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लें। अब हम पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो सीधी सी बात है कि आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने प्लस आएगा। प्लस में आपको स्टेट पीएससी चूज करना है और उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन जो है ये चूज करना है। जो गेट सब्सक्रिप्शन है ये आपको चूज करना है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रहे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इसके बाद आपके सामने 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, ये सारा मंथ वाइज आपको पूरा परफॉर्मा दिखाया जाएगा कि आपको कितने ईयर का लेना चाहते हैं, कितने मंथ का लेना चाहते हैं। तो 12 मंथ का 7,000 रुपए का और 24 मंथ का 8400 रुपए का है। आपको एंटर रेफरल कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसको कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपका रेफरल कोड है रावल 10। आपका जो रेफरल कोड है दोस्तों वो है रावल 10, मतलब आपका रेफरल कोड है दोस्तों रावल 10। ठीक है, बात क्लियर होगी। आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जैसे आप अप्लाई करेंगे तो 12 मंथ का 6300 का और 24 मंथ का 7560 का प्रोसेस टू पेमेंट पेमेंट आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है वो है मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है रावल 10। मेरा जो रेफरल कोड है दोस्तों वो है रावल 10। इस पर आपको 10% का क्या मिलेगा दोस्तों, डिस्काउंट मिलेगा। इस बात को क्लियरली आप ध्यान में। बात क्लियर हो गई। अब अपन चलते हैं पॉइंट पर। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन आपको दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ आपको मिलेगी अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, हेलो गाइज। अब अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सुदूर संवेदन उपग्रह पूरे दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है। आपको ये बताना है कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पूरे दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है। कि भाई एक रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है पूरे दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है, बताओ फटाफट। तो आपको बताना चाहिए कि 24/60/90। सुदूर संवेदन का आवर्तकाल कितना होता है, 90 मिनट। 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 से 8 बार, 8 तिया 8 दूनी 16। तो आंसर आया 15 से 16। तो सी आंसर इज करेक्ट।
सी आंसर इज करेक्ट। जो सी आंसर है वो बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रणोदक क्या है? आपको पता होना चाहिए कि परप्लेंट क्या है या प्रणोदक क्या है। ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि प्रणोदक क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1 ईंधन है, ऑक्सीकारक है, रॉकेट है या डी। आपको पता होना चाहिए कि प्रणोदक जो है ईंधन एवं ऑक्सीकारक। प्रणोदक क्या है दोस्तों? एक ईंधन प्लस ऑक्सीकारक है जिसके अंदर फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर दोनों को जोड़ा जाता है और किसका निर्माण होता है दोस्तों? प्रणोदक का निर्माण होता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो कौन सा है? डी। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कि ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीकारक की जरूरत होती है और ईंधन ठोस और द्रव दो ही प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किस रॉकेट को कहा जाता है। तो उस रॉकेट का नाम क्या है बताओ? SLV3, PSLV, ASLV, GSLV। कौन सा रॉकेट है जिसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो का नाम दिया जाता है? किस रॉकेट को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है बताओ? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है SLV3, PSLV, ASLV और GSLV। तो इसका आंसर वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किस रॉकेट को कहा जाता है? तो दोस्तों कौन से रॉकेट को कहा जाता है? PSLV को। इसका आंसर जो है बी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि PSLV जो रॉकेट है इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों भारत का विश्वास पात्र रॉकेट भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसा रॉकेट है बहुत ही भारत का सबसे जबरदस्त रॉकेट के अंदर इसको गिना जाता है। तो इसे दोस्तों भारत का सबसे विश्वास पात्र रॉकेट भी कहा जाता है। आंसर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय कक्षा पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है? आपको ये बताना है कि ध्रुवीय जो कक्षा है, पोलर जो ऑर्बिट है, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है। तो आपको बताना है लो अर्थ ऑर्बिट। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है दोस्तों, ये पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है? 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और ध्यान रख लेना, इस 900 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? PSLV रॉकेट। कौन सा प्रयोग किया जाता है दोस्तों? PSLV जो रॉकेट है इसका प्रयोग किया जाता है। कितनी किलोमीटर की ऊंचाई के लिए? 900 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए। तो लो अर्थ ऑर्बिट बात क्लियर होगी, 900 किलोमीटर। रॉकेट कौन सा है दोस्तों? PSLV। बात क्लियर हो गई। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? 900 किलोमीटर। और रॉकेट कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ पर PSLV रॉकेट होता है। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, PSLV रॉकेट में कौन सा ईंधन भरा होता है? PSLV रॉकेट में कौन सा ईंधन भरा होता है? तो आप मुझे बताओ कि PSLV रॉकेट में चरण कितने होते हैं दोस्तों? 4। PSLV जो रॉकेट है टोटल चरण कितने होते हैं? 4। और इन 4 चरणों में 2 प्रकार का ईंधन होता है, एक ठोस होता है और एक द्रव होता है। ठोस में भी 2 होते हैं, एक HTPB, एक होता है LTPB। द्रव के अंदर भी 2 होते हैं, एक UDMH और एक होता है MMH। अलग अलग हो गई, बात क्लियर हो गई। अब आपको देखना है कि PSLV रॉकेट में कौन सा है। तो ठोस एवं तरल ईंधन। ठोस एवं तरल ईंधन मतलब सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि PSLV रॉकेट में कौन सा ईंधन भरा होता है। तो ठोस एवं तरल जो ईंधन होता है ये PSLV रॉकेट में भरा होता है। बात क्लियर हो गई। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? सी आंसर है। अगला क्वेश्चन, सरल रॉकेट का उदाहरण कौन सा है? आपको ये बताना है कि इतने जितने भी रॉकेट है आपके सामने 4 रॉकेट हैं, इनमें से सरल रॉकेट कौन सा है? तो देखो SLV3 प्रथम पीढ़ी का, PSLV तीसरी पीढ़ी का, GSLV चतुर्थ पीढ़ी का, RLV जो है वो 5वीं पीढ़ी का है। RLV जो रॉकेट है वो कौन सी पीढ़ी का है दोस्तों? 5वीं पीढ़ी का है। ये 4th पीढ़ी का। इस तरीके से इसकी टोटल जनरेशन कितनी है दोस्तों? 5 है। इसका मतलब एक और गायब रह गया बीच में,
वो बीच में 2 नंबर पे जो है वो कौन सा है, ASLV। कौन सा है मेरे भाई, ASLV है। तो बात क्लियर होगी कि सरल रॉकेट का उदाहरण है, तो सरल रॉकेट का उदाहरण कौन सा है, SLV3। और सरल रॉकेट वो होते हैं जिनमें सिर्फ कौन सा ईंधन भरा जाता है दोस्तों, ठोस भरा जाता है। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन, ठोस ईंधन निम्न में से कौन सा है। आपको ये बताना है कि इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है। आप मुझे इनमें से बता दो कि ठोस ईंधन कौन सा है भैया, फटाफट बता दो कि इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है, ये बताओ। ठोस ईंधन कौन सा है निम्न में से, बताओ कि निम्न में से ठोस ईंधन कौन सा है। ठोस ईंधन कौन सा है, तो आपको देखना है कि UDMH और MMH जो है, ये दोनों कौन से हैं दोस्तों, ये ठोस हैं। और HTPB, सॉरी, ये दोनों जो, ये जो है दोस्तों, ये UDMH और MMH जो है, ये दोनों के दोनों तरल हैं, ये दोनों के दोनों तरल हैं। और ये HTPB जो है, ये कौन सा है दोस्तों, ठोस है। बात क्लियर होगी कि UDMH और MMH जो है ये दोनों तरल हैं, और HTPB जो है ये कौन सा है दोस्तों, ठोस है। इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, सी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विकास इंजन का निर्माण किया गया है। आपको बताना है कि जो विकास इंजन है इसका निर्माण क्यों किया गया है और किस लिए किया गया है, ये आपको बताना है। विकास इंजन का निर्माण किया गया है, क्यों किया गया है विकास इंजन का निर्माण, बताओ। डॉक्टर किसने किया गया है, डॉक्टर नंबी नारायण। ये तो दोस्तों दोस्तों नंबी है, ये नक्की नहीं है, डॉक्टर नंबी नारायण। आंसर ए इज करेक्ट। ये जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है कि विकास इंजन का जो निर्माण किया है दोस्तों, वो डॉक्टर नंबी नारायण के द्वारा किया गया। कि विकास इंजन का जो निर्माण है वो डॉक्टर नंबी नारायण के द्वारा किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल कौन सा करेक्ट है, ये आंसर जो है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर नंबी नारायण। आंसर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। रॉकेट में भरे जाने वाले द्रव ईंधन का नाम है। जो रॉकेट होता है, इस रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है, कौन सा ईंधन, द्रव ईंधन। रॉकेट में जो द्रव ईंधन होता है, ये रॉकेट का जो द्रव ईंधन का जो प्रयोग है, जो भरा जाता है, ये कौन सा होता है, आपको बताना है। तो आपको क्लियरली पता है कि द्रव ईंधन कौन कौन से होते हैं, फटाफट बताओ। एक होता है UDMH, एक होता है MMH, एक या दो या कोई नहीं। आप मुझे बताओ कि रॉकेट में जो द्रव ईंधन भरा जाता है वो कौन कौन सा है। तो हम देखते हैं कि एक द्रव ईंधन होता है UDMH और एक द्रव ईंधन होता है MMH, दो होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो इसका सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि UDMH और MMH जो है ये दोनों के दोनों तरल के अंदर आते हैं, मतलब द्रव के अंतर्गत आते हैं। तो सी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रॉकेट में भरे जाने वाले द्रव ईंधन को जलाने के लिए उपयोगी ऑक्सीकारक है। कि रॉकेट में भरे जाने वाले द्रव ईंधन को जलाने के लिए उपयोगी ऑक्सीकारक कौन सा है। कि रॉकेट में जो द्रव ईंधन भरा जाता है उसको जलाने के लिए जो हम ऑक्सीडाइजर लेते हैं वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सा होता है, MnO2, MnO4, ऑक्सीजन के बुलबुले, N2O4 या CO2। तो सीधी सी बात है कि N2O4 जो है, ध्यान से सुनना, N2O4 ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो N2O4 है ये तरल को जलाने का कार्य करता है, और ऑक्सीजन के जो बुलबुले हैं ये ठोस को जलाने का कार्य करते हैं। तो दोनों बात क्लियर होगी कि N2O4 तरल ईंधन को जलाने का कार्य करता है, जबकि ऑक्सीजन के जो बुलबुले हैं ये ठोस ईंधन को जलाने का कार्य करते हैं। तो रॉकेट में जो ऑक्सीकारक भरा जाता है उसका आंसर है दोस्तों सी। कौन सा आंसर है दोस्तों, सी आंसर है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की चतुर्थ पीढ़ी का रॉकेट है, भारत की चतुर्थ पीढ़ी का रॉकेट कौन सा है, PSLV, GSLV, RLV, SLV3। आपको बताना है कि इनमें से चतुर्थ पीढ़ी का जो रॉकेट है वो कौन सा है, PSLV है, GSLV है, RLV है या SLV3 है, कौन सा है भैया, फटाफट बता दो।
भारत की चतुर्थ पीढ़ी का रॉकेट कौन सा है, बता दो। PSLV, GSLV, RLV, SLV3, चार है ना। तो आपको बताना है चतुर्थ पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी का तो PSLV है, पांचवी पीढ़ी का RLV है, पहली पीढ़ी का SLV3 है, तो एक ही बचा वो है GSLV, जो कि चतुर्थ पीढ़ी का भारत का क्या है दोस्तों, रॉकेट है। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2019 तक की कुल कितनी उड़ानें हो चुकी है। आपको ये बताना है कि 11 दिसंबर 2019 तक की कुल कितनी उड़ानें हो चुकी हैं। 11 दिसंबर 2019 तक टोटल उड़ानें कितनी हो चुकी हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है दोस्तों, बी है, क्योंकि 50 उड़ानें हो चुकी हैं। और जिनके अंदर जो सफल उड़ानों का हम रेशो देखें, अगर हम सफल उड़ानों की बात करें तो सफल उड़ान कितनी है, 48 जो उड़ानें हैं दोस्तों, वो सफल उड़ानों के अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बूस्टर मोटर का प्रयोग किस रॉकेट में किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो बूस्टर मोटर है इसका प्रयोग किस रॉकेट में किया जाता है। तो हमें क्लियरली पता है कि जो बूस्टर मोटर होती है उसका प्रयोग PSLV रॉकेट में किया जाता है, इसलिए इस बूस्टर मोटर को कहते हैं भारत का जुगाड़। ये क्या है दोस्तों, भारत का जुगाड़ है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो आंसर है डी। डी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।